अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ENG 201 का क्विज़ नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है एंड वो इस पार्ट 1 था, उसमें मैंने एक क्विज़ अटैम्प्ट किया था। अब इस वीडियो में जो है ये पार्ट 2 है, इसमें भी मैं एक क्विज़ अटैम्प्ट करूँगी। एंड वहाँ पे एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी, जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखी है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसका मुझे थोड़ा सा डाउट था। बाकी क्वेश्चंस तो ठीक थे, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन का मुझे डाउट था। जो ओरल कम्युनिकेशन है उसको वर्बल कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं, तो उसका आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। उसका जो है वो डी ऑप्शन था, तो वो मुझे कन्फर्म नहीं था। मैंने सोचा मैं इस वीडियो में आपको बता देती हूँ। तो उसका क्या आंसर था, उसका डी था। तो अब जल्दी से जो है बाकी जो है वो उसके MCQs ठीक थे, तो जल्दी से अब इसको इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्विज़ भी जाएंगे एंड टेक क्विज़ पे करेंगे तो हमारा क्विज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो क्विज़ देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन क्या आया है कि इट इज़ बेटर टू स्टेट योर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्टिव इन एट द एंड एट द बिगिनिंग, एट द मिडल, एट लास्ट लाइन। वो कह रहे हैं कि आपने अपने जो डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो बेटर है कि आप एंड पे लिखें, या बिगिनिंग जो आगाज़ में लिखें, या मिडल पे लिखें, या फिर लास्ट पे। तो यहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो क्या होता है कि जब आप सपोज कर लें आप कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं तो आप क्या स्टार्ट में ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इसलिए बेटर होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट लिखते हैं और उसका अपने ऑब्जेक्टिव लिखना हो तो आप उसके स्टार्ट में लिख दें, मतलब बिगिनिंग में लिख दें। उससे क्या होगा कि जो स्टार्ट में होता है फुल फोकस जो है उस डॉक्यूमेंट पे होता है रीडर का। एंड जो है जैसे हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं तो स्टार्ट में हमारा बहुत फोकस होता है, इसी तरह रीडर का भी आप स्टार्ट में फोकस होता है। एंड स्टार्ट में अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं डॉक्यूमेंट का तो वो बेटर रहता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका बी करेक्ट आंसर है। इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ 7 C's इन बिगनिंग इन बिजनेस कम्युनिकेशन। कि बिजनेस कम्युनिकेशन में इन 7 C's का बेसिकली पर्पस क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि टू कम्युनिकेट इजिली एंड इफेक्टिवली विद योर रीडर्स, टू इम्प्रूव नॉन वर्बल स्किल्स, टू अवॉइड अननेसेसरी रिपीटिशन, टू एलिमिनेट पर्सनल व्यू। तो यहाँ पे ये इसका पर्पस भी नहीं हो सकता कि हमें अपनी भाई नॉन वर्बल स्किल्स को इम्प्रूव करना हो, ये भी नहीं हो सकता कि हमने अननेसेसरी रिपीटिशन को अवॉइड करना हो, ये भी नहीं हो सकता कि हमने एलिमिनेट करना हो पर्सनल व्यू को। तो ये हो सकता है कि हम क्यों ये करते हैं। 7 C's का पर्पस क्या है कि हम कम्युनिकेट कर सकें ईजिली एंड इफेक्टिवली अपने रीडर्स के साथ। बेसिकली ये तीनों 7 C's जो हैं ये आपने पढ़ी होंगी लास्ट वाले 3 लेक्चर्स में, 7, 8, 9 में। ये 3 C's थी, उनमें क्या था कि कम्युनिकेशन के अबाउट सारा डिस्कस किया गया था कि आप अपनी कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे बेटर बना सकते हैं। और इसका पर्पस बेसिकली फिर क्या होगा कि आप इफेक्टिव बना सकें अपनी कम्युनिकेशन को एंड रीडर जो है उन पर इफेक्ट कर सकें। तो इसका एक करेक्ट आंसर है। इसको भी सेव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सोलिसाइटेड एंड अनसोलिसाइटेड आर टाइप्स ऑफ। ये किसकी टाइप्स हैं, मेमोज की हैं, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स की हैं, लेटर्स की हैं, फॉर्मल रिपोर्ट्स की हैं। तो यहाँ पे इसका मुझे कंफर्म नहीं था क्योंकि शायद मुझे याद नहीं है जब मैंने लेक्चर्स करवाए थे या क्या, इसका कंफर्म नहीं। तो मैं इसका ए लगा देती हूँ, तो आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा इसका। इसका वैसे तो ये प्रपोजल होते हैं, मतलब प्रपोजल में क्या होता है कि सोलिसाइटेड भी होती हैं, अनसोलिसाइटेड भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे प्रपोजल का नहीं दिया गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आप कंफर्म कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन का मुझे बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ। बाकी जिनका भी मुझे कंफर्म है मैं साथ साथ बताती जाती हूँ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का मुझे कंफर्म नहीं है, आप लोग इस क्वेश्चन का जो वो कंफर्म लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। एंड जिन स्टूडेंट्स को अगर ऐसे एक दो क्वेश्चन का मुझे डाउट होता है, जिन स्टूडेंट्स को इनका पता हो, जिनका मुझे एक दो क्वेश्चन का डाउट होता है, वो फिर क्या किया करें कि वो आप लोग कमेंट्स में लाजमी बता दिया करें। तो इससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स होंगे या जो बाद में वीडियो देखेंगे उनको पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर ये था। क्योंकि मैं तो वीडियो में बता रही हूँ कि मुझे डाउट है, लेकिन जिसको पता होगा वो कमेंट्स में बता देगा, तो वो बाकी स्टूडेंट्स की इससे हेल्प हो जाएगी। इसलिए आप लोग कमेंट्स में बता दिया करें। तो यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, लोडिंग काफ़ी ले रहा है, तो अब जल्दी जैसे ही लोडिंग खत्म होती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। काफ़ी ज़्यादा लोडिंग ले रही है, मुझे लगता है नेटवर्क इशू बन गया जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा लोडिंग ले रहा है। क्योंकि ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ कि हम कोई अटैम्प्ट करें या इतनी ज़्यादा लोडिंग ले, सर्विस का इशू होता है ज़्यादातर। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारे पास क्या है। वैसे यहाँ पे चलें, जब तक सर्विस नहीं आती मैं आप लोगों को एक बात बताती चलती हूँ कि मैं ENG 201 के शॉर्ट लेक्चर्स बना रही हूँ। तो आप लोग क्या है कि विज़िट कीजिएगा। एंड अगर आप लोग शॉर्ट लेक्चर्स लेना चाहें तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा एंड वहाँ पे लिखा होगा ENG 201 शॉर्ट लेक्चर्स, तो वहाँ से आप ENG 201 के शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं वो ले सकते हैं।
तो आप लोग जो हैं वो शार्ट लेक्चर्स भी लीजिएगा। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स पर हैं मेरे CS 601 पे हैं, फिज़िक्स पे भी हैं, एंड ENG 101 पे भी हैं। तो आप लोग CS के फिज़िक्स या इन सब्जेक्ट्स के भी लेना चाहें तो वो आप लोग मेरे चैनल पर ले सकते हैं। इसके अलावा मैं प्रिपरेशन पे भी वीडियोस बनाती हूँ, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होगा, वो भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वही आ गया जो हमने पहले सेव किया था। इसको सेव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो उसके बाद क्या क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पे काफ़ी इशू बन गया, मुझे लगता है नेटवर्क का इशू था जिसकी वजह से ये में शो नहीं हो रहा। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है अभी हम देखते हैं। तो आई एम सॉरी गाइस, यहाँ पे जो है काफ़ी इशू बन गया था नेटवर्क का, इसलिए मुझे बीच में काफ़ी टाइम आप लोगों का वेस्ट किया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पे आया है कि डैश इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एटीट्यूड इन बिजनेस इन्वायरमेंट। कि बिजनेस इन्वायरमेंट में बेस्ट एटीट्यूड कौन सा होता है, वी का होता है, यू का होता है, आई का होता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो है वो यू का एटीट्यूड है वो बेस्ट होता है। कैसे होता है कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप यूँ लिखेंगे हम ऐसे करते हैं या मैं ऐसे करता हूँ, तो बजाय आप अगले बंदे को पॉइंट आउट करें तो वो बेटर होता है। इसलिए यहाँ पे यू का एटीट्यूड वो बेस्ट समझा जाता है। एंड आई थिंक ये आपके हैंडआउट्स में भी यू ही दिया गया है, ये मुझे कन्फर्म है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 क्या आया है कि टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, कि अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए डैश नीड टू रिकग्नाइज एंड ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स। कि किसको ज़रूरत होती है कि वो रिकग्नाइज करे एंड ओवरकम करे अपनी कम्युनिकेशन बैरियर्स को, या कम्युनिकेशन में जिसको रुकावटें आ रही होती हैं वो कौन होता है। मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, सबऑर्डिनेटर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, एंड डायरेक्ट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डायरेक्टर्स को भी इतना नहीं होता कि वो अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा बनाएं। मैनेजर्स हो सकता है, एम्प्लॉयर्स भी हो सकता है, सबऑर्डिनेट्स भी हो सकता है। तो इसका भी मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, मैं यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स लगा रही हूँ, आप इसका कंफर्म कर लीजिएगा। एंड ये क्वेश्चन जो है देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइंस डज नॉट इंश्योर कंप्लीटनेस इन द मैसेज। ये वही क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया है, ये रिपीट हो रहा है। इसमें क्या है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कंप्लीटनेस कब होती है। कंप्लीटनेस एक मैसेज, आप कब अपने मैसेज को कंप्लीटली मतलब कंप्लीट बना सकते हैं, जब आपने उसमें तमाम इंफॉर्मेशन दी हो, आपने एक्स्ट्रा जो मतलब चीज़ें देनी हो या मेन चीज़ें जो डिसाइड करती हो वो आपने दी हो उसमें, एंड जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हो उसमें वो भी आपने वहाँ पर दिए हों। तो मतलब नेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, क्वेश्चंस भी होने चाहिए, एंड एक्स्ट्रा समथिंग मतलब इन्फॉर्मेशन जो देनी चाहिए या डिसाइड वो आपने दी हो। तो ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशंस ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा है कि जो नहीं होता वो बताएं, तो ये नहीं होता, बी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। तो इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अ गुड टेक्निकल कम्युनिकेशन इज़, वो कह रहे हैं कि गुड टेक्निकल कम्युनिकेशन जो है वो क्या होती है, वो एक्यूरेट होती है, बिल्कुल एक्यूरेट होती है, मतलब हमें इजीली समझ आ जाती है, क्लियर होती है, मतलब वाजिया होती है, उसमें कोई ऐसी कन्फ्यूजन नहीं हो रही होती, कंसाइज होती है। तो एक गुड टेक्निकल कम्युनिकेशन जो है तो उसमें तीनों ये ऑप्शंस होते हैं, वो एक्यूरेट भी होती है, क्लियर भी होती है, एंड कंसाइज भी होती है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें डी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसको सेव करते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन जो है इसको मतलब सॉल्व करने की ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे सडनली हमें ये उन्होंने शो कर दिया है मैसेज कि इनको जो है उन्होंने रोक दिया है एंड ब्लॉक कर दिया है। तो मैंने जो है क्रोम पे भी इसको चेक किया है एंड फायरफॉक्स वगैरह पे भी चेक किया है, 2-3 ब्राउज़र वगैरह पे चेक किया। तो ये आई थिंक सडनली पीछे से टेक्निकल इशू आया है शायद, जो भी हुआ है, तो उन्होंने रोक दिया इसको। एंड नेक्स्ट जब मतलब ब्लॉक कर दिया है, वेब एप्लीकेशन का कुछ इशू बना है, तो जो भी बना ये, तो जैसे ये ठीक हो गया, नेक्स्ट मैं तीनों जो मतलब 3 या 2 मेरे ख्याल से इसके MCQs रह गए थे एंड वो मैं सॉल्व कर दूंगी। एंड अगर आप लोगों को वो भी चाहिए, मतलब वो जो 1-2 रह गए थे, तो वो फिर ये है कि मैं अपने फेसबुक पेज पे या ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दूंगी, तो वो दोनों क्वेश्चंस भी, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में मैंने जितने MCQs शेयर किए हैं, आई होप कि उनसे आपकी हेल्प हुई होगी। हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।